So today's topic is standing wave. स्टैंडिंग वेव अलग अलग तरह की होती है। पहला, दो वॉल के बीच में एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो फर्स्ट इज स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। दूसरा अपन देखेंगे क्लोज्ड पाइप। क्लोज पाइप के अंदर एयर। नेक्स्ट इज क्लो ओपन पाइप। ओपन पाइप में भी एयर की बात करेंगे, एयर की वेव्स। हम दो, ये रिजिड वॉल है और रिजिड वॉल के बीच में आपकी स्ट्रिंग है। दिस इज द स्ट्रिंग। ये हो गया आपका स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। क्लोज्ड पाइप अगर हम बोले तो क्लोज पाइप का मतलब होता है कि एक तरफ से क्लोज है और दूसरी तरफ से ओपन है, लाइक दिस। और इसके अंदर है आपकी एयर। और ओपन पाइप दोनों तरफ से ओपन है। यहाँ पर भी आपकी एयर है और यहाँ पर भी आपकी एयर है। ये ओपन पाइप होता है। अब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन होते हैं, मान लो आपने बीचों बीच में इसको, स्ट्रिंग को, रस्सी को खींच के और छोड़ दिया, तो अब ये दो दो जो एंड है इसके बीच में रस्सी इस तरह से वाइब्रेट कर सकती है। अगर आपने बीच में से इसे डिस्टर्ब किया तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट मतलब ये यहाँ से ये ऊपर नीचे ऐसे होती रहेगी। ये वाला जो वाइब्रेशन है उसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, जिसको फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। पाइप में हमेशा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है विच इज रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट वाला हमेशा जीरो पे रहेगा क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा नहीं। वैसे यहाँ पर ये वाला रिजिड सपोर्ट है तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। लेकिन ये ओपन है, यहाँ पर हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। जो क्लोज पाइप होता है वहां पर हमेशा जीरो वाइब्रेशन, जीरो एम्पलीट्यूड होता है, ये जीरो एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो ये इसका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। और अगर दोनों तरफ से ओपन है तो वहां पर दोनों तरफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा। अब दोनों तरफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से भी यहाँ मैक्सिमम और यहाँ पर भी यहाँ। ठीक है, दोनों तरफ देखो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये रेयरफेक्शन होता है, ये एंटी नोड बनेगा। तो ये इसका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। दिस फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। ये आपका जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसको फंडामेंटल मोड कहते हैं। अब सेकेंड केस क्या होगा? देखो अगेन आपको दोनों एंड पे तो वही बनाना है, नोड ही बनाना है। तो अब अगला क्या बना सकते हैं अपन? अगला हम ऐसे बना सकते हैं।
ये हो गया। अब यहाँ पर भी देखो नोड बन रहा है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर अब आपको ऐसा बनाना है, अगली स्टेप पे जाना है कि यहाँ पर तो नोड ही रहेगा और वहाँ एंटी नोड हो। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ये, दिस इज सेकेंड मोड। सिमिलरली वहां पर हमको अगली स्टेप लाना है कि अगेन दोनों एंड पे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेकेंड मोड। जो आपका सेकेंड मोड है उसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। अब अगर वेव की हम बात करें तो वेव में अगर एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसको वेवलेंथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ये यहाँ से ऊपर गई और वापस नीचे आई, तो ये जो लेंथ होता है आपका, दिस इज वेव लेंथ। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका वेव लेंथ होता है। और आधा साइकिल यहाँ पर आधा साइकिल होगा, तो ये कितना होगा, दिस विल बी λ/2। और यहाँ पर इसका भी आधा कर दें तो ये कितना होगा, λ/4। ये होता है। अब देखो यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर ये कितना है, दिस इज लेमडा, एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर दिस इज लेमडा। और अगर रस्सी की लेंथ एल होगी तो रस्सी की लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक एल होगी। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एल इज इक्वल्स टू लेमडा। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, एल इज इक्वल्स टू लेमडा। यहाँ पर आप देखो कितनी वेवलेंथ हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, अगले में देखो आप यहाँ तक, ये यहाँ तक। अब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी, वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक, λ/2 प्लस λ/4। दिख रहा है ना, दिस इज λ/2 प्लस ये इतनी कितनी होगी, λ/4। दिस इज 3 λ/4। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, 3 λ/4। और लेंथ ऑफ द पाइप अगर एल दे रखा है आपको, पाइप की लेंथ एल दे रखी है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो एल है वो एल किसके बराबर है, 3 λ/4 के बराबर। यहाँ पर देखो आप, ये वेव चला यहाँ से और यहाँ पर, तो एक वेवलेंथ है ये, दिस इज सिंगल वेवलेंथ। मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करा तो यहाँ पर वापस पहुंचेगा
तो ये वाली जो लेंथ हो जाती है, दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ, ये रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो लेमडा विच इज अ वेवलेंथ। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, लेमडा के टर्म्स में लेमडा है, दिस इज, और ये एल भी है। तो यहाँ पर आपका एल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लेमडा। ये फर्स्ट सेकंड मोड बनाया हमने। वैसे थर्ड मोड बना सकते हैं अपन, फोर्थ मोड बना सकते हैं। इज दैट क्लियर, एनी डाउट है किसी को इसमें? सर इसमें कितने भी मोड बना सकते हैं? हाँ, इसके आगे अपन बनाते जा सकते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ मोड बनते जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये स्ट्रिंग जो है, एक तो स्ट्रिंग की वेवलेंथ इधर गई, वेव इधर गई, स्ट्रिंग की वेव इधर गई, तो उसकी इक्वेशन क्या थी अपनी, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक इधर गई वेव, उसकी इक्वेशन थी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक वापस टकरा के आएगी, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो एक तो उल्टी डायरेक्शन में है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, और ये क्लोज बाउंड्री है, रिजिड सपोर्ट से टकरा के आ रही है, तो वापस जो आएगी उसका हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। ये गई इधर, ये थी y1, और वापस जो टकरा के आई वो y2 है। इन दोनों की मिलने की वजह से ये स्टैंडिंग वेव मिलेगी। तो जो स्टैंडिंग वेव मिलेगी हमें, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, और इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे y1 प्लस वाई टू और सॉल्व करेंगे हम, तो हमारी इक्वेशन आएगी इसकी -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो दोनों वेव की मिलने की वजह से स्टैंडिंग वेव आ रही है। आपने एक बार डिस्टर्ब किया तो एक बार स्ट्रिंग इधर गई टकरा के, वापस ये वाली वेव आई। अब इसमें मैं दो वेव बोल देता हूँ, देखो इसको एक को कलर कर देता हूँ मैं। ये जो इधर वाली है, ये रेड से मैंने जो बना दिया, ये इधर जा रही है, ये इंसिडेंट थी, और जो व्हाइट से जो आ रही है वो वापस आ रही है, वो रिफ्लेक्टेड है। ये रेड वाली इधर जा रही थी, और व्हाइट वाली जो है वो इधर आ रही है, और दोनों आपस में टकराई, तो ये स्टैंडिंग वेव बनी। इसे अपन स्टैंडिंग वेव कहते हैं, जिसकी इक्वेशन ये है, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, ये इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है, एक इधर जा रही है और टकरा के वापस आ रही है, तो क्लोज पाइप की हो जाएगी। क्लोज पाइप अपन इधर बना सकते हैं, इसमें क्लोज पाइप को चेंज भी कर सकते हैं उधर। तो एक जा रही है और टकरा के वापस आ रही है, तो क्लोज पाइप में एक जो जा रही है उसकी इक्वेशन अपन सिंपल वही ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये वाली जा रही है, ये रेड वाली इधर जा रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, जो इधर जा रही है उसकी इक्वेशन y1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि प्लस में है तो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगी, और ये व्हाइट वाली जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, ये व्हाइट वाली रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो जो वापस आ रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो माइनस माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये दोनों वेव मिलके स्टैंडिंग वेव बनाएगी। तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या आएगी, वाई वन प्लस वाई टू। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आएगी वाई वन प्लस वाई टू, और ये वाई वन प्लस वाई टू में y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, दोनों को आप ऐड करोगे तो ये फाइनली इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2a साइन के एक्स
ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके जब अपन इसे करेंगे कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पर ओपन पाइप में भी एक वेव जा रही है और टकरा के आ रही है। अब इसमें जो जाने वाली वेव मानते हैं अपन ये वाली, है ना, ये रेड वाली इधर जा रही है। तो जो जा रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और टकरा के जो आएगी वो ओपन ओपन बाउंड्री से टकरा के आएगी। ओपन बाउंड्री मतलब रिंग के जैसा, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो जो टकरा के आ रही है वो एज इट इज वापस आएगी, मतलब फेज डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जो टकरा के आएगी वो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। पाई नहीं करेंगे क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट नहीं है, ओपन बाउंड्री है। तो यहाँ पर जो y होगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी y1 प्लस y2। और फिर अगेन अपन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पर आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। तो ये जो बन रही है ना यहाँ पर, ये स्टैंडिंग वेव बन रही है। स्टैंडिंग वेव दो वेव के मिलने से बनती है, एक तो इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों एक दूसरे से मिलती है तो स्टैंडिंग वेव बनती है। तो यहाँ पर तीनों स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हमने बना ली है, ये तीनों स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। ये तीनों स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। कोई डाउट है यहाँ तक? 2 मिनट। कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब ये जितनी भी इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस में अगर आप देखो तो जो जो पॉइंट परमानेंट, कुछ पॉइंट जो है वो परमानेंट रेस्ट पर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ये वेव बनाऊं, तो ये वाले जो पॉइंट है ये परमानेंट रेस्ट पर है, इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसे अपन कहते हैं नोड्स, एन एन एन। और ये वाले जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसको एंटी नोड कहते हैं अपन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी ये वाले पॉइंट्स को अपन कहते हैं नोड्स, और ये वाला जो पॉइंट है उसको अपन कहते हैं एंटी नोड। ये एंटी नोड हो गए, वो नोड हो गए परमानेंट रेस्ट पे। और ये जो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं ये एंटी नोड हो गए। अब नोड अगर आपको निकालना है तो नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, एम्पलीट्यूड जीरो हो। तो नोड वो जगह होती है जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो। तो यहाँ एम्पलीट्यूड है क्या, दिस इज एम्पलीट्यूड। मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं अपन, एम्पलीट्यूड। तो एट नोड जो ए डैश की वैल्यू है दैट मस्ट बी जीरो। तो अगर यहाँ पर पाइप की लेंथ आप देखो, यहाँ से यहाँ तक की पाइप की लेंथ है अगर एल, ये एल लेंथ है। और यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो एक्स इक्वल टू जीरो पे,
और ये वाला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू एल। तो आप देखो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल दोनों पे नोड बन रहा है। तो एट x इक्वल टू 0 इस पर भी नोड मिल रहा है आपको, और एट x इक्वल टू एल इस पर भी आपको नोड मिल रहा है। तो x इक्वल टू 0 पे नोड है मतलब एम्पलीट्यूड मस्ट बी 0, और x इक्वल टू एल पे नोड है मतलब x इक्वल टू एल पे भी a डैश की वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे a डैश की वैल्यू 0 होगी, मतलब क्या, x इक्वल टू 0 पे तो a डैश है क्या आपका। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे a डैश आपका है क्या, a डैश की वैल्यू कितनी है, 2a साइन के x, इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। और दूसरा एट x इक्वल टू एल a डैश की वैल्यू 0 होना चाहिए। a डैश मतलब 2a साइन के x, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। अब साइन के एक्स 0 कब होता है, साइन के एक्स 0 जब होता है आपको साइन के एक्स की वैल्यू को 0 करना है। ठीक है, तो साइन के एक्स 0 कब होता है, जब साइन थीटा क्या हो, 0 हो या पाए हो। तो यहाँ पर k इंटू 0 रख देते हैं क्योंकि x इक्वल टू 0 है। यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे और यहाँ पर x की जगह l रखेंगे ना, और यहाँ पर l रखा। तो साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, n पाए, तो के एल मस्ट बी इक्वल टू n पाए। ठीक है, ये थीटा है आपका, तो थीटा की वैल्यू n पाई के बराबर होना चाहिए। तो के एल इज इक्वल्स टू n पाई, और k की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू n पाई। समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। x इक्वल टू एल पे आपका नोड बन रहा है, नोड बन रहा है मतलब एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, मतलब 2a साइन के एल की वैल्यू 0 होना चाहिए, और a तो 0 है नहीं, साइन के एल 0 होना चाहिए। तो साइन के एल 0 कब होगा, जब के एल की वैल्यू किसके बराबर हो, n इंटू पाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आना चाहिए, दैट विल बी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2l अपॉन n। ये लैम्डा n की वैल्यू आ गई। 2l अपॉन n की वैल्यू आप स्टार्ट कर सकते हो 1 से 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये आपका वेवलेंथ की वैल्यू आ गई, ये वो वेवलेंथ है, ये सारी वो वैल्यू है वेवलेंथ की जहां पर आपका आपको नोड मिलेगा। इज दैट क्लियर। यस सर। यस सर। तो ये वेवलेंथ की वो वैल्यू है जहां पर आपको नोड मिलेगा, लेमडा एन इज इक्वल्स टू 2l बाय एन। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग, इसका फॉर्मूला अपन ऑलरेडी पहले डिराइव कर चुके हैं, वो होता है अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। टी इज द टेंशन, एम इज द मास पर यूनिट लेंथ, ये पहले ही निकाल चुके हैं हम। और वेव की स्पीड क्या होती है, वेव की स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेव की स्पीड की जगह आपने रख दिया ये वाला फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, फ्रीक्वेंसी की जगह एफ रखा, और लेमडा की जगह लेमडा एन रख दिया।
और फ्रीक्वेंसी की जगह एफ एन रखा, तो लेमडा एन की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे अपन। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ टी बाई एम इज इक्वल्स टू एफ एन इंटू 2L बाय एन। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर यहां से अपन इधर जाते हैं, तो ये अपने पास रिलेशन एफ एन का आ जाएगा। एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एन विल बी इक्वल टू एन अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई। एट एन इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F1, और इसको अपन क्या बोलेंगे, 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, एंड दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। n इक्वल टू 1 पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली n इक्वल टू 2 पे, इसके बाद में n की जगह 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, और n इक्वल टू 2 पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं हम फंडामेंटल के बाद में। ये फंडामेंटल को फर्स्ट मोड भी कहते हैं। ये होगी आपकी सेकेंड सर मोड। हाँ बोलो। ये दोनों सेम तो है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो। वो 1/2 है, ये 1 हो जाएगा। हाँ सर। ये सेकेंड मोड और ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगी। वैसे ही आप और भी निकाल सकते हैं। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, फर्स्ट ओवरटोन। ये जैसे मैंने स्टेज स्ट्रिंग की निकाली है, वैसे ही यही काम आपको इसके लिए करना है, दोनों के लिए। देखो ये वाला काम मैंने करना ना यहाँ से, इसके लिए स्ट्रिंग के लिए, ये स्ट्रिंग के लिए मैं पूरा नीचे तक ले गया और ये मैंने करा है। वैसे ही यही काम आपको ओपन पाइप और क्लोज पाइप के लिए होमवर्क में करना है। बुक से देख के भले से आपको इसका ध्यान देखना है और ये आपको करके बताना है होमवर्क। फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड ओवरटोन, ये इसका क्लोज पाइप और ऑर्गन पाइप। इसको ऑर्गन पाइप कहते हैं अपन, है ना। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ऑर्गन जोड़ लो बीच में वर्ड, और ओपन ऑर्गन पाइप। तो मैं क्या चाहता हूं, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी एफएन की फॉर्मूला निकाल के बताना है इसका, है ना। इसका भी आपको एफएन का फॉर्मूला निकालना है और इसका भी आपको एफएन का फॉर्मूला निकालना है, nth फ्रीक्वेंसी, है ना। ये एफएन जो हमने इसके लिए निकाला है ना, ये आपको इन दोनों के लिए निकालना है, ये आपके होमवर्क में रहेगा।